हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 20 जून 2025 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ए मनीष सिंघल, बी संजीव रंजन, सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या डी बहादुर सिंह सागू। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर, उगाही एवं उपकरों के संग्रहण की अवधि नियम 2022 के अनुसार भारत में किस दिनांक तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाएगा? ए 31 मार्च 2026, बी 31 दिसंबर 2025, सी 31 दिसंबर 2026 या ऑप्शन डी 30 जून 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 31 मार्च 2026। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्र ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? ए विजयालक्ष्मी पंडित, बी मैडम भिकाजी कामा, सी एनी बेसेंट या डी सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कितने दिनों के लिए लागू किया गया था? ए 90, बी 150, सी 100 या डी 120। तो ऑप्शन सी 100 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थल रुद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? ए कनिष्क, बी वसुमित्र सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या ऑप्शन डी भगभाद्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 6, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ए इनसेल्बर्ट्स, बी यार्डोगस, सी अर्ग या डी वारचेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वारचेंस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे टेनिस खिलाड़ी ने 2024 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता जो उनकी दूसरी ग्रैंड स्लैम जीत है? ए कार्लोस अलकराज, बी जेनिक सिनर, सी नोवाक जोकोविच या ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जेनिक सिनर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेल वर्कबुक में किए गए परिवर्तन को नए फाइल नाम से संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ए फाइल टैब से प्रिंट पर क्लिक करना, बी बिना सेव किए एप्लीकेशन को बंद करना, सी सेव एज को सेलेक्ट करना और एक नए नाम या स्थान का चयन करना या ऑप्शन डी Ctrl+P दबाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेव एज को सिलेक्ट करना और एक नए नाम या स्थान का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी विधि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का सबसे सरल तरीका है? ए Ctrl+R दबाएं, बी फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें, रीनेम सेलेक्ट करें, सी फाइल ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें या ऑप्शन डी फाइल को रिसाइकल बिन में ड्रैग करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में पीएचडी सीसीआई अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था जिसे अब स्थगित कर दिया है? ए मुंबई, बी सूरत, सी ग्रेटर नोएडा, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रशीतन संयंत्रों से निकलने वाले फ्रियोन का वायुमंडल पर प्राथमिक पर्यावरण प्रभाव क्या है? ए समताप मंडलीय ओजोन क्षरण, बी ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि, सी नाइट्रोजन में वृद्धि या ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समताप मंडलीय ओजोन क्षरण। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संदर्भ में चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 317, बी अनुच्छेद 318, सी अनुच्छेद 315 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 316। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 315 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता टच सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर इस घटक की कार्यक्षमता देवत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यह एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो टच इनपुट का पता लगाता है तथा एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो सूचना और दृश्य अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस शहर में किया गया था? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद,
डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए विशाखापट्टनम, बी कंडला, सी मंगलोर, डी कोचीन। तो ऑप्शन ए विशाखापट्टनम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ए उपभोग व्यय, बी निरपेक्ष निर्धनता, सी आय असमानता या डी बेरोजगारी दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आय असमानता। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की थीम क्या थी? ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, बी इंडिया 75 आगे बढ़ता राष्ट्र, सी संविधान का कीर्तिगान या ऑप्शन डी अनेकता में एकता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्वेश्चन नंबर 20, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण होती है। ए अलग अलग तलों में स्थित, बी एक दूसरे के समांतर, सी एक ही तल में स्थित या डी एक दूसरे के परस्पर लंबवत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक ही तल में स्थित। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व बैंक के 2021 के आंकड़े के अनुसार $2.15 प्रतिदिन पर भारत की गरीबी दर कितनी थी? ए 10.5%, बी 12.92%, सी 15% या डी 18.9%। तो ऑप्शन बी 12.92% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 2, बी 14, सी 4, डी 12। तो ऑप्शन सी 4 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दर कितनी थी? ए 30%, बी 35%, सी 25% या डी 39%। तो ऑप्शन डी 39% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या डी बदरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, किन्हें किस नाम से जाना जाता था? ए पुरोहित, बी राजूक, सी धम्म महामात्र या डी महामात्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धम्म महामात्र। क्वेश्चन नंबर 26, जब आप किसी मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर टेम्पलेट लागू करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? ए यह मौजूदा स्लाइड कंटेंट को बनाए रखते हुए न्यू डिजाइन लागू करता है, बी यह सभी स्लाइड और कंटेंट को पूरी तरह से बदल देता है, सी यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना केवल ब्रेकडाउन बदलता है, या ऑप्शन डी यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रीड ओनली फॉर्मेट में बदल देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह मौजूदा स्लाइड कंटेंट को बनाए रखते हुए न्यू डिजाइन लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ए सीपीयू केस में संग्रहित डाटा तक पहुंचाना, बी किसी निर्देश को सीधे बायोस से निष्पादित करना, सी डेटा को रीड ओनली मेमोरी लोकेशन पर लिखना या डी उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देते हैं, बी यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, सी मंत्रिपरिषद इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश विघटन का आदेश देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए लोक अदालतों को उच्च न्यायालयों में विलय करना, बी सभी नियमित अदालतों के स्थान पर लोक अदालत स्थापित करना, सी फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत को अनुमति देना, या ऑप्शन डी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों के लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों के लिए स्थानीय लोक अदालतें स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लोह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी मरुस्थलीय मृदा या डी लेटेराइट मृदा। तो ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभ प्राप्त क्यों माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यह स्थानीय समुदाय को आवश्यकता आधारित विकास पहलों को तैयार करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 32, केरल का लोकगीत जो बुरी प्रेतात्माओं और दुष्प्रेतियों को भगाने के लिए गाया जाता है क्या कहलाता है? ए भाका, बी बोल, सी भूटा, डी वनावन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटा। क्वेश्चन नंबर 33, द्विबीजीय मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है? ए संयोजी उत्तक, बी त्वचारोम, सी सहायक कोशिकाएं या डी द्वार कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयोजी उत्तक।
क्वेश्चन नंबर 34, नवंबर 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए सोल, बी बुसान, सी इंचियोन या डी ग्योंगोजू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्योंगोजू। क्वेश्चन नंबर 35, 7 मार्च 2025 को गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि मनाई गई, जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के पश्चात के आरंभिक वर्षों में उनके नेतृत्व के लिए स्मरण किया जाता है। वे किस राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री थे? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, 2025 में इसरो द्वारा विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉन्च व्हील मार्क 3 के सेमी कार्यनोजक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया? ए 1888 इलाहाबाद, बी 1885 बम्बई, सी 1857 मद्रास या ऑप्शन डी 1895 पूना। तो ऑप्शन बी 1885 बम्बई इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम कुचेलापुरम गांव से लिया गया है, जो कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, महाराष्ट्र में एक नगरपालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग से जुड़े मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें नगर निगमों के साइन बोर्डों पर उर्दू के प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी। दूसरा कथन है न्यायालय ने कहा कि भाषा को किसी विशेष क्षेत्र में बहुसंख्यक के धर्म को प्रतिबंधित करना चाहिए। तीसरा कथन है पीठ ने उर्दू को भारत की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा माना और भाषाओं के प्रति पूर्वाग्रह की आलोचना की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 40, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी सीटें जीती? ए 81 में से 30, बी 90 में से 38, सी 81 में से 34 या ऑप्शन डी 90 में से 36। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 81 में से 34। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।